आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पहला चैप्टर है ये रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में सारी टाइप के नंबर्स आते हैं। नंबर्स जैसे आपका √2, √3, √5 जो इरेशनल है, रैशनल नंबर 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स, चाहे वो P/Q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर्स हैं, चाहे वो इरेशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर कोई आपको गिवन है, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए एंड बी, दो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर हैं। ए इज डिवाइडेड बाय बी, ए जो है दैट इज डिवाइडेड बाय बी, बी से हमने ए को डिवाइड किया हुआ है। क्यू मान लो इसका कोशेंट आता है, क्यू इज कोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर एंड आर इज रिमाइंडर। सपोज हम एक को डिवाइड करते हैं, 19 को डिवाइड करते हैं हम 2 के साथ। 2 9 का 18, 1। 19 जो है दैट इज डिविडेंड, 19 जो है दैट इज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर, 9 इज कोशेंट, 1 इज रिमाइंडर। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इट इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड ने ये बात बताई हमें कि ए जो है ये हमारा डिविडेंड है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज रिमाइंडर। तो आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू दैट लाइज बिटवीन 0 एंड बी। जैसे यहां पे आर की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन बी, बी से कम है। यहां पे आर की वैल्यू बी क्या है हमारे पास? बी इज इक्वल्स टू 2 है। तो आर लाइज बिटवीन 0 एंड बी। आर की जो वैल्यू होगी 0 और बी के बीच में लाई करेगी, मीन आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन अप टू b -1। आर की वैल्यू इस पे लाई करेगी। तो इट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिवीजन में है। लेमा जो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको क्यों बोलते हैं? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो होता है दैट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट, इसको हम लेमा बोलते हैं। सपोज हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक क्वेश्चन करते हैं हम। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द 1.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। इसका हमने HCF निकालना है। अब डिवीजन करते हैं हम, जैसे हम आम बचपन में डिवीजन करते आए हैं उस ढंग से इसको डिवाइड करते हैं। 135 से डिवाइड किया, 1 पे गया 135, 0 12 - 3 9। अब 90 को बाहर रखा, 135 को अंदर रखा, डिवाइड किया, 90 1 जा 90, 5 4, 45 को 90 को अंदर रखा, 90, रिमाइंडर इज 0। HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF विल बी 45, ये हमारा HCF हो जाएगा। ये हमें पता लगा कि HCF 45 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो HCF इज 45। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखने का मेथड जो है
वो है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास क्या है 225, इट इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये बी क्यू हो गया हमारे पास। 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया, एचसीएफ इज 45। इट इज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। 196 एचसीएफ हमने निकालना है। 196 एंड 38220। सेम 38220 को अंदर रख के 196 से डिवाइड करेंगे। 196 से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। अब 196 को जब डिवाइड करेंगे सबसे पहले किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो 196 1 जा 196 1 जा 196। 12 माइनस 6 6 8 1 2। अब दोबारा इसको जब हम जाएगा ये 9 पे, ये आ गया 1764। अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ था, अब दोबारा उतारते हैं, माइनस करते हैं इसको। 980। अब जाएगा ये 5 पे, 980। ये हमारा रिमाइंडर यहीं पे 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। इसी पे ये डिवाइड हो गया था पूरा। अब इसको लिखने का मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा के तरीके से, 38220 इट इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0 एंड एचसीएफ इज 196। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। नाउ 867 को 255 से डिवाइड करो। पहले जाएगा 3 पे, 765 आ गया, ये आ गया 102। अब 255 को अंदर रखो, 102 से डिवाइड करो, 402। 51 आ गया, 51 को बाहर रखो, 102 से डिवाइड करो, 2 पे गया 102। नाउ वी राइट इट यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखते हैं, 255 इंटू 3 प्लस 102। नाउ 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया, एचसीएफ इज 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर it is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 where q is some integer। q कोई भी इंटीजर है, इसके लिए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इस फॉर्म में होगा। हम अब क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, लेट a be any positive integer
divisible by 6. Q is quotient and R is remainder. R हमने रिमाइंडर मान लिया, Q हमने क्वोशंट मान लिया. A कोई इंटीजर है दैट इज डिविजिबल बाय 6. तो A हमारे पास क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से 6Q प्लस R के इक्वल होगा, वेयर R लाइज बिटवीन 0 एंड 6. तो R की वैल्यूज क्या आएंगे, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5. लेस देन 6 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये R की वैल्यूज हो जाएंगी. तो R की सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे. सारी वैल्यूज R की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 करेंगे, 1 करेंगे, 2, 3, 4, 5 सब कुछ पुट करेंगे R की जगह में. तो A की वैल्यूज निकाल लेंगे. A इज इक्वल्स टू, पहले हमने 6Q प्लस 0 पुट किया, अब 6Q प्लस 1 पुट किया. A इज इक्वल्स टू, अब 2 पुट करते हैं, 6Q प्लस 2 आ गया. A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 3 आ गया. A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 4 आ गया. A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 5 आ गया. अब आप ध्यान से देखो, ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास, दीज आर डिविजिबल बाय 2. यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2. तीनों नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल हैं. तो दीज आर इवन नंबर्स, ये हमारे इवन नंबर्स हैं. तो हमारे सारे ऑड नंबर्स किस फॉर्म में आ गए, दीज आर आवर ऑड नंबर्स. तो हमारे सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5. इट वॉज आवर सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. An army contingent has 616 members. मेंबर्स कितने हैं, 616 है. इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. 32 मेंबर्स के पीछे उन्होंने इनको सबको लगाना है. तो बैंड क्या है, बैंड हमारे पास हो गया 32 मेंबर्स का. ठीक है, इट इज ए बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. बैंड है हमारे पास 32 मेंबर्स का. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आपने क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना है ऑफ 616 एंड 32 का. यूक्लिड डिवीजन फॉर्म में हम इसको ले लेंगे. पहले हम डिवाइड करते हैं, 616 को 32 के साथ डिवाइड करते हैं. 32 1 जा 32, 296, 32 अब जाएगा ये 9 पे, 9 पे नहीं 8 पे जाएगा, नहीं 9 पे जाएगा, सॉरी. अब ये जाएगा 9 पे. 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, माइनस कर दो 8 आ गया. 8 को बाहर रखेंगे, 32 से अंदर रखेंगे, 8 4 जा 32. तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 8. इसको यूक्लिड डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8. 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4. तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया, इसका 8 हो गया. इट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से आप लोगों ने देखना है इस क्वेश्चन को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। वैसे ही करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया था। लेट a बी एनी इंटीजर, यहां पे हम डिविजिबल बाय 3 लिखेंगे। a कोई इंटीजर है, इसको हमने 3 से डिवाइड किया। q इज द कोशेंट, r इज द रिमाइंडर। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 3q प्लस r। हमें पता है r की वैल्यू क्या होगी, r विल लाई बिटवीन 0 एंड 3। तो r की वैल्यूज आ गई हमारे पास 0, 1 एंड 2। पुट कर देंगे r की वैल्यूज को। तो a की वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई, एक हो गई 3q प्लस 0, एक हो गई हमारे पास 3q प्लस 1 और एक हो गई हमारे पास 3q प्लस 2। नाउ स्क्वायर का है इसने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम पहला केस ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। a इज इक्वल टू 3q, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो अगर अब इसको ध्यान से देखा जाए तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये 3 है हमारे पास, ये m है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म 3m। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म 3m। सेकंड ले लेंगे पार्ट, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। इसकी भी बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग कर देंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। नाउ इसको अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा 3m हो गया, इट इज ऑफ द फॉर्म 3m, और ये प्लस 1 है, तो दोनों मिला के ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। अब इसका थर्ड पार्ट कौन सा था हमारा, 3q प्लस 2 है। तो अब 3q प्लस 2 लेते हैं। a इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है इसमें, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहां पे भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। हमने क्या किया, इस 4 के 2 टुकड़े कर दिए, एक 3 और एक 1, स्प्लिट कर दिया हमने 4 को। अब क्या करेंगे, इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। कौन से 3, ये वाले तीनों, इनमें से हम 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आ गया, ये आ गया अंदर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। तो ये हमारे पास 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो गया, यही हमने प्रूव करना था। यहां लिख दो इट इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देख लेना आप लोगों ने। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है आपको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्यूब है, पहले स्क्वायर था, अब क्यूब है। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
किस फॉर्म में आना चाहिए? 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 की फॉर्म में आना चाहिए। सेम मेथड यूज करेंगे। लेट a बी एनी इंटीजर डिविजिबल बाय 3। 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा, बहुत ज्यादा कुछ वो आ जाएंगे हमारे पास, इसलिए हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। क्यू इज कोशेंट, आर इज रिमाइंडर हो जाएगा। ए को हमने क्या किया? 3 से डिवाइड किया। क्यू इज कोशेंट, आर इज रिमाइंडर। तो ए हमारे पास क्या हो गया? b इंटू 3 प्लस आर, मीन ए इज इक्वल्स टू 3b प्लस आर, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 एंड 3। आर 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। आर की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? 0, 1, 2। पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज को आर की। ए क्या हो गया हमारे पास? 3b प्लस 0, ठीक है। और यहां बी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से बी ले लिया, तो यहाँ पे बी ले लेते हैं हम। इट इज बी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3b प्लस 0, a इज इक्वल टू 3b प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। अब क्यूब करना है हमने। पहला पार्ट लेते हैं, a इज इक्वल टू 3b। अब हम करेंगे, उसमें किया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूब कर दो। a क्यूब इज इक्वल टू 3b का होल क्यूब, दैट इज 27b क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3b क्यूब। अब ये 9, ये m की फॉर्म में, इट इज ऑफ द फॉर्म 9m। तो अब हम लिख लेते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म 9m। ये 9m की फॉर्म में आ गया। सेकंड, a इज इक्वल टू 3b प्लस 1। फिर क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3b प्लस 1 का होल क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही है। a क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 27b क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab, 3 इंटू 3b इंटू 3b प्लस 1। अब क्या करो? इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ये वाले दोनों पार्ट्स। ये हमारे पास हो गया 27b क्यूब प्लस 9b इंटू 3b प्लस 1 प्लस 1। इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 9 इंटू 3b क्यूब प्लस b इंटू 3b प्लस 1 प्लस 1। नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म 9m। ये 9m की फॉर्म है, और प्लस में हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1। थर्ड पार्ट इसमें है 3b प्लस 2। a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2। फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स करो। a क्यूब इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2 का होल क्यूब। इसको भी खोल लेते हैं। 27b क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3b इंटू 2 इंटू 3b प्लस 2। ये हो गया 27b क्यूब प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18b इंटू 3b प्लस 2 प्लस 8। इसमें से 9 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 9 इंटू
3b क्यूब प्लस 2b इंटू 3b प्लस 2 प्लस 8. Now it is of the form 9m प्लस 8. तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 8. Therefore, cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8. ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर्स की जो है कंप्लीट हो गई.